हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रक्तचाप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे। रक्तचाप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने सुना भी होगा, जो रक्तचाप होता है इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसे कहते हैं, तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो दोस्तों, क्या होता है रक्तचाप? तो मैं बोल देता हूँ कि रक्त वाहिनियों में, किसमें? रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, बहते रक्त द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, किसकी दीवारों पर? वाहिनियों की दीवारों पर, की दीवारों पर डाले गए दबाव को, डाले गए दबाव को, दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। यानी कि रक्त वाहिनियां जो होती है, रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है, उन रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो रक्तचाप होता है, इस रक्तचाप को सिस्टोलिक, सिस्टोलिक व डायास्टोलिक, है ना, सिस्टोलिक व डायास्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक व डायास्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। किसको? रक्तचाप को। तो रक्तचाप को सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, इसका सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है, तो हम कह सकते हैं सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है सामान्य व्यक्ति का, वो होता है दोस्तों 90 पारा के, ऐसे लिखेंगे, पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच। समझ में आ रहा है? सिस्टोलिक रक्तचाप होगा पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच। और जबकि डायास्टोलिक जो रक्तचाप होता है, डायास्टोलिक, है ना, ध्यान देना, डायास्टोलिक जो रक्तचाप होगा वो होगा पारा के 60 से, है ना, 60 और 80 मिलीमीटर के बीच। ठीक है, 60 और 80 मिलीमीटर के बीच होता है। क्या होता है? डायस्टोलिक रक्तचाप। तो सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होगा, जबकि डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होगा? 60 और 80 मिलीमीटर के बीच होता है। तो ये ध्यान रखना है। वापस से रिपीट करते हैं एक बार। रक्तचाप क्या होता है? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब डाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। और रक्तचाप को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। और इसके अलावा एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है दोस्तों, होता है 90 और 120 मिलीमीटर के बीच। और जो डायस्टोलिक रक्तचाप होता है, वो होता है पारा के 60 और 80 मिलीमीटर के बीच होता है। तो ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है? वाह, गुड, वेरी गुड। तो रक्तचाप को हम कह सकते हैं कि रक्तचाप को रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी, रक्तचाप को रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, रक्तचाप को रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप को रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसका एक और इंग्लिश में नाम है स्पाइगोमेनोमीटर, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अपन तो रक्तचाप मापी बोल दे रहा है। ठीक है ना? ओके, तो रक्तचाप को रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों रक्तचाप के प्रकार की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप जो होता है दोस्तों, रक्तचाप के प्रकार, तो रक्तचाप के जो प्रकार है, दो प्रकार क्या होता है? रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होगा। नंबर 1 होता है उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। और नंबर 2 पे होता है निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप।
ठीक है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर और निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर उच्च रक्तचाप की। किसकी बात करेंगे? उच्च रक्तचाप की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं हम। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में, ध्यान सुनना, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। लिख देता हूं मैं, वह दाब जिसमें धमनियों व नसों में, धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहलाता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। समझ में आ रही बात? ओके, तो वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, उच्च रक्तचाप कहलाता है। और उच्च रक्तचाप जो होता है ये क्यों होता है, इसके भी थोड़े से कारण समझ लेते हैं। तो पहले उच्च रक्तचाप समझ में आया क्या है? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, उच्च रक्तचाप कहलाता है। अब मैं बात करूंगा कि उच्च रक्तचाप जो है ये क्यों होता है, क्या कारण है उच्च रक्तचाप होने के? हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? तो इसका कारण लिख देते हैं। कारण क्या है दोस्तों? कारण की बात करें तो पहला जो कारण होगा वो होता है कि जैसे बहुत सारे जो आदमी होते हैं चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिंता करने लगते हैं, क्रोध आता है, बहुत सारों को ब्रह्म में जलते हैं, ईर्ष्या होता है। तो इन सभी बातों के कारण क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि चिंता, क्या? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, भ्रम, तो इन सभी के कारण भी क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि अधिक भोजन खाने से, इसके अलावा चीनी मसाले, ठीक है ना, चीनी मसाले खाने से भी, इसके अलावा अपन कह सकते हैं तली हुई चीजें खाने से, घी, है ना, इसके अलावा अपन कह सकते हैं चाय, सिगरेट, है ना, इन सभी से भी क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और तीसरा जो कारण होगा दोस्तों वो है श्रमहीन जीवन। क्या है? श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव से भी, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव से भी उच्च रक्तचाप होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो सकता है क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप के उपाय। क्या उपाय हैं जिससे उच्च जो रक्तचाप है वो कम हो जाए? तो उच्च रक्तचाप के उपाय, किन किन कारणों से रक्तचाप कम हो सकता है? ठीक है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला कारण होगा दोस्तों पोटेशियम युक्त भोजन करना। क्या करना? पोटेशियम युक्त भोजन करना। पहला कारण क्या बताया? पोटेशियम युक्त भोजन करना। दूसरा कारण क्या होगा? नियमित व्यायाम करना। व्यायाम करना, दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा कारण क्या है दोस्तों? धूम्रपान व मदिरापान का सेवन नहीं करना। तो इन कारणों से हम अगर ये उपाय करते हैं हम, तो हमें उच्च रक्तचाप से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहला पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, दूसरा नियमित व्यायाम करना चाहिए, और नंबर 3 धूम्रपान और मदिरापान का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी उच्च रक्तचाप के बारे में समझा। ओके, अब हम बात करेंगे निम्न रक्तचाप। किसकी बात करेंगे? निम्न रक्तचाप।
निम्न रक्तचाप क्या होता है दोस्तों? सिंपल सा है। जैसे उच्च रक्तचाप में हमने देखा कि वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसी प्रकार निम्न रक्तचाप में क्या होगा? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। ठीक है, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? निम्न रक्तचाप कहेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। लिखना आपको लिखनी है भाई परिभाषा ना। अब है निम्न रक्तचाप जो होता है इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? निम्न रक्तचाप से शरीर पर प्रभाव। ठीक है, शरीर पर प्रभाव, शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें और निम्न रक्तचाप से शरीर पर प्रभाव, तो जब शरीर में रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है। यानी देखो एक बात बताओ, जब रक्त का प्रवाह जैसे नसों में धमनियों में रक्त का प्रवाह कम होगा तो क्या होगा दोस्तों? मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी जो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी पर्याप्त मात्रा में। यानी कि जब शरीर में रक्त का प्रवाह कम होगा तो जो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं कौन कौन सी हैं? जैसे हृदय हो गया, गुर्दे हो गया और इसके अलावा मस्तिष्क हो गया, तो इनमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, जिससे ये स्थायी रूप से क्या हो सकते हैं? क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए होंगे कि लिख देते हैं यहाँ पर एक बार। जब शरीर में रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है तो मस्तिष्क, हृदय व गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिससे यह क्या हो जाती है? स्थायी रूप से क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, यानी डैमेज। कभी बोलते ना कि यार उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे हृदय काम करना बंद कर देता है, श्वास लेने में तकलीफ आती है। तो क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो दोस्तों तो आज हमने देखा रक्तचाप के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नशीले पदार्थों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।